तो अभी बात हम कर रहे थे सम संख्याओं की। सम संख्याएँ वो होती हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, उन्हें हम क्या कहेंगे, सम संख्याएँ कहेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 अन्य अदर सम संख्या जो भी है वो उन्हें हम इवन नंबर या सम संख्या कहते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। प्राकृतिक संख्याएं जो n से नोट करी गई हैं उसका समुच्चय ये n बराबर हो जाता है तुरंत जब पूरा होगा स्क्रीनशॉट पूरा है। सम संख्या के बाद अगर संख्या की बात आती है तो विषम संख्या की बात आती है। विषम संख्याएं वो होती हैं वे संख्याएं जिनमें 2 से पूरी बार भाग नहीं जाता है और कुछ शेष रह जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन आदि, ये सभी विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। अगर जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं अगर उसमें हम 0 को सम्मिलित कर लें तो वो हमारा क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। तो 0, 1, 2, 3, 4 कमा लगाते जाइए और लिख दीजिए, तो ये एक होल नंबर, इसको W से प्रदर्शित किया जाता है। अब आती है पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जिसे इंटीजर्स नंबर बोलते हैं। वे संख्याएं जो पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं आप जानना है, अभी बताया मैंने कि 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन तक। तो जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं उनको ऋणात्मक संख्या से मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती हैं उन्हें हम पूर्णांक संख्या या इंटीजर्स नंबर कहते हैं। जैसे कि -1, जैसे कि -1, -2, -3, -4 इनफाइनाइट तक। और जो पूर्ण संख्याएं हमारी क्या है, हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश एंड सो इनफाइनाइट तक। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो इसको तो प्राकृतिक संख्या को इंटीजर्स नंबर जैसे कहते हैं, तो कैपिटल I से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल I बराबर लिखेंगे -इनफाइनाइट डैश -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। शून्य जो यहाँ पे 0 बीच में आया है वो एक पूर्णांक है जो ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ब्लैक बोर्ड का। अब पूर्णांक संख्या के बाद हम बात करते हैं परिमेय संख्या की, जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं ये आप ब्लैक बोर्ड के थ्रू समझिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, कुछ संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, उन्हें हम भिन्न या दशमलव द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जो संख्याएं अंश व हर के रूप में पाई जाती हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे Q बराबर x फुलन x बाई P/Q, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब PQ एप्सिलॉन I, Q 0 नहीं होना चाहिए, इसकी एक शर्त होती है Q 0 नहीं हो और ये अंश और हर के रूप में हो, तब ही ये क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। Q का P में भाग देने पर भागफल 2 तरह से निकलता है, या तो शांत दशमलव या आवर्ती दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है, 6/5, मतलब जो भाग पूरा कट जाए। हमने इसको भाग दिया तो 1.2 ये कट गया, इसके आगे भाग नहीं जा रहा है। लेकिन आवर्ती दशमलव में होता है 10/3, इसका भाग कभी कभी समाप्त नहीं होता, 3.33333 आता ही जाएगा। और इसलिए हम इसको इस तरह लिखते हैं 3.3 बार आवर्ती दशमलव है।
परमेय संख्या के उदाहरण कुछ हैं: 3/5, -2/7, -5/7, -4/-5 आदि। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो इरेशनल नंबर जिसको बोलते हैं। कुछ ऐसी भी संख्या हैं जो अपरिमेय नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि समीकरण x² = 3 का हल परमेय संख्याओं में संभव नहीं है। 4 का वर्गमूल आप जानते हैं कि 2 होता है, लेकिन 3 का वर्गमूल नहीं होता है। अगर निकालें तो √3 आएगा। अर्थात कोई भी ऐसी परमेय संख्या नहीं है जिनका वर्ग 3 हो। ऐसी संख्याएं जो परमेय नहीं है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल दिए गए हैं √2, √5, √7, √11 तथा पाई आदि। पाई जो है वो आपकी अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 इसका जो पाई का मान होता है 22/7 वो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि वो अंश और हर के रूप में लिखी गई है। 22/7 मतलब अंश और हर के रूप में। और पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। काल्पनिक संख्या की अब बात करते हैं। ऐसी ऋणात्मक संख्याएं जो वर्गमूल के अंदर आती हैं उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे -√, -3, -5, -6 आदि। अर्थात यहाँ माइनस को अगर हटा दें, निकाल लें बाहर, तो i√3, i√5, i√6, जहाँ i² बराबर होता है -1, तो इसीलिए हमने इसको लिखा i√3, i√5, i√6, क्योंकि i² बराबर -1, i बाहर हमने निकाला। इसके बाद देखते हैं कि परमेय संख्या और परमेय संख्याओं की विशेषताएं। परमेय संख्याओं को अपरिमेय संख्याओं में मिला दिया जाए तो वास्तविक संख्या रियल नंबर बनते हैं। परमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर वास्तविक संख्या, जिसको R से डिनोट करते हैं। परमेय संख्या है -3, -5, -2, -√2, -2, 0, 2, 3, √2, 5 एंड सो ऑन। सेकेंड पॉइंट है परमेय संख्या का गुणा अपरिमेय संख्या से करने पर गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। थर्ड पॉइंट है इसकी विशेषता, परमेय संख्या में परमेय संख्या का गुणा करें अथवा परमेय संख्या में परमेय संख्या जोड़ें अथवा घटाएं या भाग दें तो परमेय संख्या ही प्राप्त होगी। चौथा भी इसकी विशेषता है कि परमेय संख्याएं शांत दशमलव तथा आवर्ती दशमलव में ही प्राप्त होती हैं। अब बात करते हैं परमेय संख्याओं की विशेषताएं की। परमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि 5 में अगर √5 का गुणा कर दिया जाए तो 5√5 प्राप्त होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, और दोनों मिला के हमारी क्या बना रहे हैं? अपरिमेय संख्या का निर्माण कर रहे हैं। दूसरा विशेषता इसकी कि दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल अपरिमेय संख्या ही होता है। दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही होगा। और तीसरा है, यदि अपरिमेय संख्या को उसी अपरिमेय संख्या से गुणा किया जाए तो बनने वाली संख्या परिमेय संख्या होगी। जैसे √5 है हमारा, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या है, और उसी अपरिमेय संख्या मतलब √5 से अगर गुणा कर दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा? √5 तो हो जाएगा 5, जो कि एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की विशेषता और अपरिमेय संख्या की विशेषता आपको मैंने बताई। संख्या और संख्या पद्धति के अंदर पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, काल्पनिक संख्या, जितनी भी संख्याएं थी आपको उसके बारे में मैंने जानकारी दी वीडियो के माध्यम से। और आप लोग मन लगा के इसको देखिएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लिया होगा आप लोगों ने, तो उसको देख के अपने घर पे ही रहिए, बाहर बहुत कम निकलिए। जो भी BMTTC की वेबसाइट है उस पर आप इस वीडियो को और PDF को देख सकते हैं। धन्यवाद।